ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सवाल आया है और ये सवाल एजुकेशन रिलेटेड है, अर्थात शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सवाल आया है कि आप हर वक्त दर्शन की बात करते हैं। दर्शन क्या होता है, अर्थात दर्शन शास्त्र क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, दर्शन का अर्थ होता है देखना, लेकिन ये वो देखना नहीं है जिसे हम सामान्य आंखों से देखते हैं। ये देखने का अर्थ है किसी चीज के पीछे की वास्तविकता को देखना। जैसे कि अगर आप आकाश देखते हैं तो एक दार्शनिक पूछेगा कि आकाश नीला क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। वो तमाम प्रकार के तर्क ढूंढ लाएगा, आलोचनात्मक तर्क की कसौटी पे आपकी बातों को परखेगा कि आपकी बातें वहां पे खरा उतर रही कि नहीं उतर रही। यही दर्शन है। दर्शन का जो मूल प्रश्न है वो क्या है? दर्शन शास्त्र का जो परिभाषा है वो क्या है? दर्शन शास्त्र का परिभाषा है कि जीव जगत और परम सत्य के मूल प्रश्नों का उत्तर ढूंढना तर्क, चिंतन और अनुभव से। कि ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, हम कहां से आए, हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कहां जाना है। अर्थात जो जीवन के बुनियादी सवाल है उसका उत्तर ढूंढना ही दर्शन का काम है। दर्शन को इंग्लिश में हम फिलोसफी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान देने लगता है तो हम कहते हैं कि तू रहने दे, बहुत ज़्यादा फिलोसफर मत बन, ज़्यादा फिलोसफी ना झाड़। फिलोसफी का अर्थ ही होता है बुद्धि से प्रेम। फिलो मतलब होता है प्रेम और सोफी मतलब होता है बुद्धि। अर्थात जिसको बुद्धि से प्रेम है उसी को हम फिलोसफर कहते हैं कि तो बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया, बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। जरा सोचिए, जीवन में एक ही घटना घटती है लेकिन हर व्यक्ति उसे अपने अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, अलग अलग नजरिए से देखता है। कोई गुलाब के फूल को देख के कहता है कि कैसा अन्याय हो रहा, इतने सारे कांटों के बीच में एक बेचारा गुलाब का फूल कोमल सा खिला हुआ है, ये कैसा अन्याय है परमात्मा का। वही कोई दूसरा देख के कहता है कि जीवन का अचंभा देखा, जीवन का चमत्कार देखो, इतने सारे कांटों के बीच एक गुलाब खिला हुआ है। वही कोई तीसरा व्यक्ति रहेगा तो वो कहेगा कि देखो, ये भी जीवन में खूब रहा कि जहाँ पे खूबसूरती होती है वहाँ पे संघर्ष भी होता है, वहाँ पे पीड़ा भी होती है। अब देखिए, एक ही घटना है लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग मत दे रहे हैं, अलग अलग वोट दे रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं, अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसी को दर्शन कहते हैं। जैसे कि परमात्मा के बारे में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही संसार को बनाया, वही चला रहा। यही बात अगर बुद्ध भगवान से पूछा जाए तो बुद्ध भगवान कहेंगे कि नहीं, कहीं कोई परमात्मा नहीं है, अनात्मा अर्थात कहीं ईश्वर है ही नहीं। एक ही बात को अलग अलग बातें कह रहे हैं, अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना अनुभव, अपना अपना तर्क, अपनी अपनी चिंतन की बात कह रहे हैं। वही अगर कहा जाए आदि गुरु शंकराचार्य की बात तो कहेंगे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है, ये संसार तो माया है। यही बात अगर नागार्जुन से पूछा जाए तो नागार्जुन कहेंगे कि नहीं, कहीं कोई ईश्वर नहीं है, सब कुछ कारण और परिणाम से मिलकर बना है। अब जरा देखिए, एक ही बात को हजार तरीके से लोग जवाब दे रहे हैं। नास्तिक कहता है कि कहीं कोई भगवान नहीं है, आस्तिक कहता है कि भगवान ही तो है, फिर कौन चला रहा। एक ही बात अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग मत दे रहे हैं, अलग अलग वोट दे रहे हैं, अलग अलग निर्णय निकाल रहे हैं। यही दर्शन है। दर्शन जो मूल प्रश्न पूछता है वो क्या पूछता है? वो यही पूछता है कि संसार को किसने बनाया, क्यों बनाया, ये जीवन जो चल रहा इसे किसने बनाया, जीवन की क्या जरूरत है। जो जीवन के बुनियादी सवाल है उसी के बारे में पूछता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ पे बैठा है। अर्थात किसी भी चीज के बारे में गहराई से अध्ययन करना, उस पर एक विशेष दृष्टिकोण रखना ही वो आपका दर्शन है। जैसे कि पश्चिम में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, उसने कहा कि मैं इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान स्त्री उसी को समझता हूँ जो ये समझती है कि वो कुछ नहीं जानती। अभी बात बहुत क्रांतिकारी थी। वो कह रहा है कि मैं इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान स्त्री उसी को मानता हूँ जो ये जानती है कि वो कुछ नहीं जानती। अब ये क्या था? ये उसका दर्शन था, उसके कहने के पीछे कुछ अर्थ था। अर्थात अपने अज्ञान के
प्रति ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है। दुनिया में किसी से भी आप सवाल पूछिए, किसी भी बात पे, प्रेम, परमात्मा, ब्रेकअप, किसी भी चीज़ के बारे में, संसार को किसने बनाया, परमात्मा ने क्यों बनाया, गरीबी अमीर कैसे बने, कोई भी प्रश्न पूछिए वो आपको उत्तर देगा। हालांकि उसको उत्तर पता हो या ना हो, लेकिन वो उत्तर देगा, क्योंकि फ्री में ज्ञानी बनने का जो अवसर है उससे कोई खोना चाहेगा? कोई नहीं खोना चाहेगा। फकीर भी जब पैसा मांगता है ना, तो कहता है कि आप मुझे यहाँ पे दोगे तो वहाँ पे परमात्मा आपको देगा। उसको ना ज्ञान से लेना देना है, ना ही परमात्मा से, ना ही पाप पुण्य से, उसको लेना देना है हमारी जेब से, और इसी के लिए वो इतना ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञानी बनने का अवसर यहाँ पे कोई नहीं छोड़ना चाहता। और यही बात है कि हर काम के पीछे, हर वस्तु, हर व्यक्ति के पीछे, हर घटना के पीछे जो आपका दृष्टिकोण है वही आपका दर्शन है। जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रहा, किसान खुश होगा, देखो परमात्मा की कृपा है कि बारिश होने लगी। जिसके घर में बारात आया है वो नाराज होगा कि हद तेरे की, परमात्मा भी क्या अन्याय कर रहे हैं, घर में बारात आया है, ये तो इज्जत ले डूबेंगे, अब बाराती को मैं कहाँ बैठा हूँ। बच्चे आनंदित होने लगते हैं कि वाह वाह बारिश हुआ। एक ही घटना 3 लोगों पे 3 प्रभाव डाला। घटना में कोई परिवर्तन नहीं है, घटना एक घट रही, लेकिन तीनों का जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। तीनों अपने तर्क, अनुभव और अपने अनुरूप सोच रहे हैं। यही इन तीनों का दर्शन हो गया, दृष्टि हो गई। तो दर्शन का मूल काम यही है, किसी भी चीज के पीछे की गहराई, उसके वास्तविकता को पकड़ना। जैसे कि चीन में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए लाओत्सु, उन्होंने कहा कि जीवन जिस रूप में जहाँ जैसा मिले उसको उसी रूप में जी लेना। अर्थात उन्होंने कहा कि धारा के विपरीत तैरना ही थकावट का कारण है। अगर धारा पूरब से पश्चिम जा रही है तो धारा में पूरब से पश्चिम की तरफ बह जाइए। अगर आप धारा पूरब से पश्चिम जा रही है और आप पश्चिम से पूरब जाने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। थोड़ी देर तो तैर पाएंगे, थोड़ी देर तो द्वंद्व कर पाएंगे नदी से, लेकिन ऊर्जा क्षीण हो जाएगी बहुत जल्द और आप थक के गिर जाएंगे। इसलिए वो कहे कि जीवन जहाँ जिस रूप में मिले, जैसा मिले उसी रूप में जी लेना और परमात्मा का धन्यवाद कर देना। ये क्या था? ये उनका दर्शन था। स्वामी विवेकानंद क्या सिखाते थे? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का दर्शन है। युवाओं में जोश भरना, युवाओं को एक नई दिशा देना, उन्हें अपनी शक्ति का पहचान कराना, ये स्वामी विवेकानंद का दर्शन है। तो हर काम में जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका नजरिया है, जो देखने का ढंग है, आपकी कितनी पैनी आंखें हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या देखते हैं आप किसी चीज को, वही आपका दर्शन है। अर्थात हर चीज के पीछे छिपे उसके वास्तविकता को पकड़ना, वही आपका दर्शन है कि आप किसी भी काम को, किसी भी घटना को किस नजरिए से देखते हैं। एक ही घटना को लोग तमाम नजरिया से, तमाम प्रकार से देखते हैं। मैंने सुना था कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त से अपनी कहानी बता रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं जब भी अपने पड़ोसी के घर जाता हूँ ना, तो मेरा पड़ोसी मुझे देखते ही अपनी लड़की को घर में भेज देता है। मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्त को बहुत झटका लगा कि ये क्या बात हुई। उसके दोस्त ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि मुल्ला नसरुद्दीन, तेरा पड़ोसी ऐसा क्यों करता है कि जब भी तू जाता है अपनी लड़की को अंदर भेज देता है, ऐसा क्यों करता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे क्या पता, शायद लड़कों को गलत नज़र से देखती होगी, तो क्या कहेंगे। तो हर चीज के पीछे जो आपका दृष्टिकोण है, जो नजरिया है देखने का, वही आपका दर्शन है, वही आपकी फिलोसफी है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दूंगा तो शायद आप भटक जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल रह गया हो, कहीं बोलने में मेरी त्रुटि रह गई हो, या समझाने में कहीं गलतफहमियां हो गई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुने, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।